इसी अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7वां और अंतिम ये स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि रची, जो जगत पिता, जगत गुरु, विधिवत साधक को सतलोक भेजने वाला, वास्तविक साथी और काल की तरह धोखा ना देने वाला, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार वो है कौन, ये बताएगा कि वो कबीर परमेश्वर है। यह माने जो अथर्वाणम माने अचल अविनाशी, जो कुल वास्तव में अविनाशी, परम पितरम माने जगत पिता, देव बंधु, भक्त का, आत्मा का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, चय तथा नमशा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, एवं माने सुरक्षा के साथ, सतलोक गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायते काल की तरह धोखा न देने वाला, स्वभावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने ज्यों का त्यों, स माने वही, तो माने आप, कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। ओए होए होए, वह कबीर परमेश्वर है। ये स्पष्ट अथर्ववेद कांड नंबर 4 ने कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है जिसने सारी सृष्टि रची, सभी का वो पालनहार और कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर परमेश्वर है। अब वेदों में पुनर्देखिएगा, ये अथर्ववेद अक्षेमकरण दास त्रिवेदी के द्वारा भाषा भाष्य है और ये अथर्ववेद भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक इसका ये आर्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सरलार्थ प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतना और इतना। अब नीचे देखिएगा, ये अथर्ववेद आर्य भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक श्री पंडित क्षेमकरण दास जी त्रिवेदी कृत भाष्य। अब इन्होंने सच्चाई को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये देखिएगा, ये वही अथर्ववेद चतुर्थ कांड भाषा भाष्य चतुर्थ कांड है। इसके ये देखो यहां पर स ही दिव्य स पृथ्वी रत्सता, ये वही श्लोक है चौथा कांड नंबर 4 का वाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 4 में। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि स माने उस, स विष्णु व शिव ने ही दिव्य सूर्य के और पृथ्वी के सत्य कारणों में स्थित होकर विशाल सूर्य और पृथ्वी के अक्षेम के साथ, ये देखना, ठहराया। उस विशाल परमेश्वर ने जात सन प्रगट होकर, ये विशेष ध्यान से देने की बात है इनकी, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रगट होकर अर्थात आकार में आकर दोनों विशालों अर्थात सूर्य रूप सदम घर पृथ्वी वाले लोक को अलग अलग ठहराया, स्थिर किया। अब देखिएगा भक्तात्माओं,
एक तरफ तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, वह कभी आकार में आता ही नहीं, और उसी आर्य समाज को स्वीकार्य ये भाषा भाष्य है, इसमें ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेद में लिखा है कि परमात्मा ने प्रगट होकर और ऊपर के और नीचे के लोक रचे। अब मैं जो दिखाना चाहता था कि देव माने परमेश्वर, यही अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7 है। ये देखें, ये लिखा है, ये अथर्वाणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा आवच गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देव। ये है कबीर देव, कबीर परमेश्वर, न दभायत स्वाधावान। इन्होंने कवि को ऐसे लिख दिया अपसर्ग लगा के, ये फिर भी कबीर है, जैसे पुनर्जन्म, ये फिर भी रह का काम करते हैं। कबीर देव माने स्वीकार करते परमेश्वर, इसको ऐसे ही रहने देते ज्यों का त्यों। कबीर को कबीर लिख देते और देव माने परमेश्वर लिख देते कि वो कबीर परमेश्वर है। इन्हीं के शब्दों में ये स्पष्ट हो जाता, तो ये ऐसे लिखना था। अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 वही है, ये अथर्वणाम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा आवच गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता यथा सह कबीर देव न दभाते स्वाधावान। आविष्कार से ऐसे बनता है, यह माने जो अथर्वाण माने अचल अविनाश अर्थात अविनाशी, पितृ माने जगत पिता, देवबंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार बृहस्पति, जगत गुरु जय तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अब हमारे सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायतः काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों अर्थात वैसा ही, स माने वह, त्वम माने आप, कबीर देव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कबीर देव, इसको ऐसे रह कर नीचे अपसर्ग लगा के भी लिख सकते हैं, कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद ऐसे लिखा जाता है, ये यजुर्वेद है। इसका संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद तो भी उस पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी ये पुस्तक पवित्र पुस्तक का ज्ञान कराएगी, ऐसे लिख देंगे तो भी ये पवित्र पुस्तक है। यजु का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ है जिसमें यज्ञ स्तुतियां ऋचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर का वास्तव में अर्थ होता है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत, जिसमें यज्ञ स्तुतियां ईश्वरीय वंदनाएं हैं, वो है कहाँ? वो उस पुस्तक में है। यदि ये पुस्तक नहीं लिखेंगे तो ये लिखते रहो यज्ञ स्तुतियां वो कहाँ है? जब तक ये नहीं लिखेंगे यजुर्वेद में है तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इन कलयुगी ऋषियों ने महिमा गाने की चेष्टा तो की है कि परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, उसकी सबने पूजा करनी चाहिए, और ये नहीं लिखा कि वो परमात्मा कबीर है। अब जो गुण बताए गए प्रभु के, वो है कहाँ, वो कैसा है, वो कौन है? वेद प्रत्यक्ष बताते हैं वो मनुष्य जैसा है, और वो कबीर नाम है उसका, वो आकार में है। और इन्होंने क्या लिख दिया, कैसा सरलार्थ कर दिया इन कलयुगी ऋषियों ने। जैसे कोई दूध की महिमा गावे और कहे वो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, बड़ा पौष्टिक आहार है, सफेद है, सबके पीने योग्य है, सबको पीना चाहिए, वो है कहाँ, वो कैसा है?
वो तो निराकार है, वो तो कोई है ही नहीं, वो तो मिलता ही नहीं। कोई बात हुई? जहाँ दूध लिखा था उसका लिख दिया सफेद सफेद पेय पदार्थ। अब दूध को दूध ही लिख देना था, जिससे वो दूध दूध कह के कहीं ढूंढ ले वह। ऐसे ही वेदों के सरलार्थकर्ताओं ने कबीर को सर्वोच्च और कुछ बना दिया, वहां कबीर ही लिख देना था ताकि वो ढूंढ ले वो परमात्मा कबीर है। अब यहाँ देखो, ये जैसे यजुर्वेद लिखा है ऐसा ही ये कबीर देव है, ऐसे ही ये कबीर देव है, ये कबीर देव। ठीक इसी प्रकार चारण वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर साहेब है, जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला वह काल की कारागार से छुड़ाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी इस परमेश्वर का ही बोध है। कवि या कबीर का अर्थ शब्दकोश में ब्रह्मा सूर्य आदि लिखा है, तो ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि रचनहार। त्रैलोक्य ब्रह्मा तो केवल रजोगुण प्रभावित करके जीव से ही अन्य प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है। अब यही सृष्टि रचना कबीर साहब के कबीर सागर से उनकी वाणी में लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। अपने प्रिय हंस शिष्य श्री धर्मदास जी से कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि पुत्र, अब मैं तुझे जो यह कथा सुनाई है मैंने, ये इसलिए सुनाई है कि वो परमात्मा भिन्न है और सभी शास्त्र प्रमाण देते हैं वो मैं ही हूँ, और यही कथा तुम सबको सुनाना और सब भोली आत्माओं के भ्रम का विनाश करना, उनके संशय को मिटा देना कि परमात्मा आकार में है और वो कबीर है। धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ये कबीर परमात्मा 600 साल पहले बता रहे हैं, और जो आज सभी शास्त्रों में जो का तो प्रमाण मिला कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे शिव महापुराण ने आपने पढ़ा देखा कि ये प्रकृति देवी, इसकी 8 भुजाएं हैं, ये दुर्गा, ये इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है और काल इनका पिता है। ये नासवान है, ये जन्म मरण में है। ये देवी भागवत महापुराण ने प्रत्यक्ष किया, यानी स्पष्ट किया, आपके सामने प्रमाणित किया। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जान्या। आदि राम वो जो प्राथमिक परमात्मा, सबसे पहले वाले भगवान सतपुरुष का, कबीर साहब का। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरलाए जाने। सभी भगवान भगवान अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक परमात्मा को कोई विरला ही जानता है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। धर्मदास इस सत्य कथा को बुद्धिजीवी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे तो हृदय से लगाएंगे और धिक्कारेंगे उन नादान संतों को जो अभी तक गुमराह कर रहे थे समाज को। और जो बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, वो रूढ़िवादी और पिट्ठू बने हुए उन चतुर प्राणियों के, उन नादान गुरुओं के, कहते उनके समझ में नहीं आवे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन
ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ अष्टंगी है और पिता ये ज्योत निरंजन काल भगवान है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ये ब्रह्म की उत्पत्ति की थी, अंडे में शब्द शक्ति थे कबीर परमेश्वर ने, और पीछे से अष्टंगी अष्टरा जिसने उस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको कबीर परमेश्वर ने लड़की बना दिया था, प्रकृति देवी बना दिया था, अध्या माया बनाया था। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इस प्रकृति देवी दुर्गा के रूप को देख कर ये काल भगवान आसक्त हो गए थे और उसमें विषय वासना कामदेव ने, सेक्स ने सताया था। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। तब कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप धार के और वहां पहुंचा काल के लोक में, और प्रकृति देवी को उसके पेट से निकाला काल के पेट तक। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। सतलोक में दुराचार करने के कारण वहां से इसको निष्कासित कर दिया और इसका नाम काल रख दिया, ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का। काल पड़ गया, इसका नाम काल कहा जाने लगा। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। मंद कर्म तय प्रकृति देवी का मंद कर्म था कि अपने पति अपने मालिक तय हृदय हटा कर इस काल में लगाया। ये पति भरता धर्म से गिरी, इसका मंद कर्म ये था। और फिर काल ने मंद कर्म किया, इसके ऊपर नीयत खराब की। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीन्या। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये प्रकृति देवी गर्भवती हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इस अष्टंगी ने, दुर्गा ने, प्रकृति ने 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग फरमावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग फरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक तो अपने पुत्रों को देके और स्वयं सुन में, पहले तो हर ब्रह्मांड में इस काल ने एक सुन बना रखा, अपना ब्रह्मलोक बना रखा है। फिर इन 20 ब्रह्मांडों से भी बाहर रहता है, उनसे भी न्यारा रहता है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। इस काल का सुन में ठिकाना है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है। अब पहले ये चित्र देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र है। इसमें ये 7 लोक नीचे के हैं, ये पाताल लोक है, ये अतल वतल वितल आदि, ये पृथ्वी लोक है, और ये इंद्र का लोक है, ये स्वर्ग और नरक साथ साथ है, ये धर्मराय का लोक है, और ये फिर शिव का लोक है जो त्रिलोकीय शिव है, एक ब्रह्मांड का एक विभाग का मंत्री,
और ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, और ये स्वयं काल यहाँ रहता है जहाँ इन सबको चक्कर देकर रखा है। और ये एक ब्रह्मांड में इसके 3 स्थान है और 3 ही रूप बनाकर महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। और यहाँ पर ये मानसरोवर है। यहाँ इसी हर ब्रह्मांड में कबीर परमात्मा भी ऐसे रहते हैं जैसे हर देश में जो राजदूत भवन होते हैं वहाँ पर उस देश के नुमाइंदे रहा करते हैं। ये स्वयं कबीर परमात्मा अपना अन्य रूप बनाकर यहाँ विद्यमान रहते हैं इन सबको नियंत्रित रखने के लिए। अब इसके बाद आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड अंड और ब्रह्मांड और पिंड इसी के नाम है, इसी के आधार पर शरीर की रचना है। ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल विभागीय मंत्री हैं। अब देखिएगा 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये काल के 21 ब्रह्मांड की सीमा है ये सारी। और ये काल ने 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं ब्रह्म ने, और इसमें एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाया हुआ है। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, विभागीय मंत्री हैं। ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड हैं। और ये काल इनको ऐसे गोलाकार बंद करके ये एलिपिकल स्पेस साइज में, शेप में, इनसे बाहर रहता है, इनसे बाहर यहाँ रहता है। ये है सतलोक जाने का रास्ता और काल का निज लोक। ये एक महाब्रह्मांड को इसने अपना राजधानी बनाई हुई है। काल का निज लोक ये तपतशिला, यहाँ भूनकर 1 लाख जीवों के शरीरों को, सूक्ष्म शरीरों में से माल निकाल कर, और जीव मरते नहीं, उनको फिर अपने कर्माधार पर भेज देता है। यहाँ 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। ये पुण्यात्मा जो सारे जीवन में बहुत अच्छी साधना करते हैं उनको यहाँ रख देता है, और फिर इन्हीं को गुरु बना करके इन भोली आत्माओं को गुमराह करने के लिए यहाँ से भेज देता है, और इनके कर्म बिगड़वा देता है गलत साधना करके और करवा के, और फिर इनको नरक में ठोक देता, फिर अन्य आत्माओं को यहाँ भेज देता है। अब यहाँ देखिए, इसी काल ने धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना करवाई हुई है। ये देखो, अब ये आपके, ये फिर देखो पूरा का पूरा। अब आपको ऋग्वेद भी दिखाऊंगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये काल इन सब को ऐसे घेरे में बांध कर और इनसे न्यारा भी रहता है, वो यहाँ रहता है। ये चित्र तो पहले बना दिए थे दास ने, वो वेद तो बाद में देखे हैं, क्योंकि ये सब अनुभव और सतगुरु कबीर साहब की प्रेरणा, उनकी वाणी का आधार है। देखिएगा, ये सतलोक है, ये इसकी कोई सीमा नहीं, आगे भी इधर भी। और ये कबीर परमेश्वर का अपना निज स्थान है। ये 16 पुत्रों के अलग अलग द्वीप हैं, अचिंत आदि के। और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के। ये अक्षर पुरुष के ये 7 शंख ब्रह्मांड है, और ये असंख्य ब्रह्मांड बिना गिनती के ये सतलोक के स्वामी कबीर परमेश्वर के अंतर्गत हैं, और ये भी इन्हीं के, इसी के अंतर्गत है। इनको अलग दे रखा, फिर भी कंट्रोल इन्हीं का है। ये 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के हैं, ये लाल जो घेरे में दिखाई देता है, और ये हैं उस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड। ये कुल आगे इसके ये 21 ब्रह्मांड है। और इसमें ये है 4 महाब्रह्मांड, जिसमें 5 ब्रह्मांड है। अब देख लो, ये जो एक छोटा सा टिकारी दिखा है, एक ये बिंदी, ये है एक ब्रह्मांड,
इसमें वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं। अब कहाँ तो ये सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सबका कुल मालिक, और कहाँ ये विभागीय मंत्री अलग लेंगे। अब ये देखना आपने, ये काल के ये 21 ब्रह्मांड कुल, और यहाँ ये इसकी तपस्या, ये नकली लोक, ये 12 अचिंत भक्तों के, और ये ब्रह्मांड है। ये इनसे यहाँ जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड। अब कबीर साहब कहते हैं कि काल निरंजन सुन ठिकाना, ये यहाँ पर इसका वास्तविक स्थान है। ये काल कहता गीता में कि इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं, मैं इनसे बाहर हूं। हर ब्रह्मांड में भी ये बाहर है, और साथ में 20 ब्रह्मांडों को बांध करके और ये यहाँ रहता है, ये अलग रहता है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं काल निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। यहाँ रहता है ये, और इनको ये बांध रखा हर एक को यहाँ पर, ये बीच में सुन बना बना के। ऐसे इस काल ने इनको अपने पुत्रों को भी धोखा दिया हुआ है। ये जब अपने पुत्रों को भी धोखा दे सकता है तो अन्य किसको बख्शेगा। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल के विस्तार को हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूप बना रखे इसने अपने पुत्रों के, अलग अलग पुत्र पैदा करके हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, ऐसे ही बना रखे। और स्वयं ये सबका कंट्रोलर बना रहता है इस एक 20 ब्रह्मांड में। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके, और पहले तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ये सुन स्थान बना के वहां रहता है, बीच में बहुत गैप दे देता है। और फिर इन 20 ब्रह्मांडों को बांध के 21वें ब्रह्मांड में स्वयं बाहर रहता है, और एक नकली अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक बना के इन भोले भाले संतों को धोखा दे करके यहाँ उलझाए रखता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये चक्कर में घेर रखा। ना ब्रह्मा को मालूम है कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ, कौन हमारे माता पिता, ना शिव को मालूम, ना विष्णु को मालूम। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। विष्णु ने भी हजारों वर्षों तक तप किया, शिव ने भी तप किया, और ब्रह्मा ने भी तप किए, लेकिन अपने पिता के दर्शन नहीं हो पाए। ये बाद में कोशिश की इन्होंने, पहले तो विष्णु ने नहीं किया, ना शिव ने किया, फिर बाद में भी कोशिश की तप करो, क्योंकि ये काल पहले इनसे तप करवाता है, कोई न कोई बहाना करवा के, और फिर इनके अंदर सिद्धि शक्ति भर के स्वयं ही उनको प्रयोग करता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये काल बड़ा बटपार ठग है, और 3 लोक के जीवों को, हर ब्रह्मांड के लोक के 3 लोक के जीवों को आहार करता है। ये देवताओं को भी नहीं बख्शता, अपने पुत्रों को भी खाता है। जब इनका समय पूर्ण हो जाएगा, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, इनको भी, ये भी मरेंगे, और फिर इनको भी तपस्या पर भूनेगा, फिर 84 लाख में डाल देगा, और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करके उनको अचेत रखता है। और फिर ऐसे ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे, शिव को कि तो कैलाश पर्वत पर धर देगा, और फिर ये नए चक्कर में पड़े रहेंगे बेचारे। वो पुण्यात्माएं जिन्होंने सारे जीवन में शुभ कर्म किए, वेद अनुसार साधनाएं की, उनको फिर ऐसे अपने पुत्रों के रूप में, परमात्मा रूप में पैदा कर देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये 3 बेटे हैं, और इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की ही पूजा में ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। तिसके पुत्र सुत हैं तीनों देवा, काल के बेटे हैं तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश।
अंधे जीव करते हैं सेवा। ये अंधे बेचारे जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान, होली आत्माओं ने ऐसे उनको गुरु मिल गए, उनसे भी अंधे, तो इसलिए इनकी पूजा में लगे हुए हैं। परम पुरुष का हो ना चीन्या, काल पाए सभी गैलिन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को कोई ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। तीनों देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार बज रहा है, जिससे ये पार नहीं हो पा रहे और ना ही कोई संसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये पसार है, या इनका ही ये फैलाव है। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पारे। अब उन्हीं के प्यारी आत्मा, कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज अपनी आंखों देखकर कबीर साहब की शक्ति से सतलोक और बाकी के सब ब्रह्मांडों को और इस काल के दुष्कर्म को कैसे जीव को पीड़ित कर रहा है, कैसे धोखा देता है, तब ये बता रहे हैं। अब गीता जी के 7वें अध्याय के अंदर 12 से 15 और 20 से 23 तक काल तो ब्रह्म तो कहता है कि इन तीनों गुणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, और जिनने ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए राक्षस स्वभाव वाले व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाले नीच व्यक्ति, वो मूढ़ कहते, मेरी पूजा नहीं करते, ब्रह्म की पूजा नहीं करते। अब काल ने तो छोड़ दिया कि ये तीनों गुण ही तुम्हें फंसा रहे हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन जीवात्माओं को फंसा कर रखते हैं। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में और द्वितीय में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसके ऊपर को जड़े हैं नीचे को 3 गुणों वाली ये विषय विकारों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं फैली हुई हैं तीनों लोकों में, और यही इस जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधने की मूल कारण, अर्थात ये फंसाए रखती है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण। ये तो ब्रह्म कहता है। अब कबीर साहब के शेष अर्थात वो आत्मा गरीबदास जी, उनकी प्यारी आत्मा, अर्थात स्वयं कबीर साहब ही समझो, क्योंकि उन्होंने अपने उस पुण्य आत्मा को, गरीबदास जी को, ये सब ब्रह्मांड के सारी रचना और उनका सब जहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो दिखाया। अब गरीबदास जी ने फिर क्या बताया कि ऐसा नहीं है, ये अकेला, ये तीनों दोषी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो मूल जड़ तो काल है। इन पांचों ने, माया ने, ज्योति निरंजन ने, काल ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कुल मिलाकर सारे ने ही तुम्हें फंसा रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। कबीर साहब समझो, गरीबदास समझो, कह रहे हैं कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश और माया प्रकृति और धर्मराय योग काल ने, इन सब ने, पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। हमारी बानी लेना, हम जो कह रहे हैं उसको विचार करना, उसको ध्यान से सुनना, लेना माने इशारा पकड़ लेना हमारा, हम क्या कहना चाहते हैं। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर जीव फंसा रखे हैं, युगों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लिया और उनका फिर काल से छुटकारा करवाया। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान अजर अमर है, वो सतलोक है, वो कभी विनाश में नहीं आता। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी। पीर पैगंबर ये मुसलमानों के, और कुतुब ओलिया सुर नर, कुतुब ओलिया ये मुसलमानों के, और सुर नर मुनिजन ज्ञानी ये हिंदुओं के। कहते इनको तो अभी तक वो रास्ता नहीं मिल पाया। भक्तात्मा अब
आप कबीर साहब की वाणी में सृष्टि रचना को सुन रहे हैं और साथ में गरीबदास जी उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैंने भी आंखों देखा उस कबीर परमात्मा की रजात है। और वही मैं आपको बता रहा हूं कबीर परमात्मा की ही रजा से। अब गरीबदास जी बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया चमके बंधे प्राणी। ये पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ये तो मुसलमानों के अंदर कहा जाता है और उन्हीं को सुर नर मुनिजन ज्ञानी, ये हिंदू उन्हीं का नाम है हिंदी भाषा में, और वो अरबी के अंदर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और हिंदी में सुरनर मुनिजन ज्ञानी। इत्या को तो राना पाया जमके बंधे परानी। इनको तो प्रभु की भक्ति यथार्थ प्राप्त नहीं हुई और ये इस जम यम अर्थात काल साधना में ही बंधे हुए हैं। अब अपनी समर्थता बताते हुए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं, काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडू। इस काल और अकाल ये परब्रह्म अर्थात काल के दो अर्थ होते हैं। एक तो काल जो खाता है, एक अकाल जो नहीं खाता है। एक काल होता है दुर्भिक्ष, एक काल जिसका विनाश होने वाला हो और अकाल जिसका विनाश कभी ना हो। ये एक ही शब्द के कई अर्थ बनते हैं। अकाल काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी ही चोर खोज को ढूंढू। कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा नहीं बताते और इनके बस की बात नहीं बेचारों की। ये तो ये काल यही महाकाल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन और ये दूसरे रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक में भी यही रहता है। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी ही चोर खोज को ढूंढू। हम तो उस जड़ को पकड़ेंगे, उस काल को, और यही कारण है दुखदाई, सभी जीवों को यही दुखी कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई। ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। ये काल अपनी माया के द्वारा सभी को उलझा के और सभी हंस आत्माओं को, जीव आत्माओं को चुन चुन कर खा रहा है। 1 लाख जीवों का आहार प्रतिदिन कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई। ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। इस काल की द्वारा बिछाया हुआ जाल, ये माया इन सब जीवों को उलझा के, प्रथम तो ये त्रिगुण रूपी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जीव को उलझवाता है। उसके बाद ये और जो मूल प्रकृति शेरा वाली के द्वारा इस जीव को उलझवाता है, क्योंकि ये सभी इस काल के वश हैं। इन बेचारों का कोई दोष नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई, ये अनजान आत्माओं को के ऊपर प्रभु बना हुआ है, लेकिन ये प्रभु नहीं है। ये स्वयं भी कहता है 15वें गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। 16 श्लोक में लिखा है कि 2 भगवान हैं, क्षर ये ब्रह्म, क्षर पुरुष, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इसी प्रकार 2 स्थिति जीव की है। ये जीव रूप में तो अविनाशी है और ये स्थूल शरीर के अंदर नाशवान है, चाहे ब्रह्मा बना है, चाहे विष्णु बना है, चाहे शिव बना है।
और चाहे कोई राजा बना है या रंक बना है या कोई पशु बना है, पक्षी बना है, ये स्थूल शरीर है, ये तो नाशवान है इन प्राणियों का, और जीवात्मा रूप में ये अविनाशी कहलाते हैं। अब ये है गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। और 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी, वास्तव में भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। क्षर नाशवान, अक्षर कुछ अविनाशी। जैसे एक तो कप हो सफेद मिट्टी का बना हुआ, जिसको चीनी का कप कहते हैं, जिसे चाय पीते हैं, और दूसरा हो स्टील का। वो सफेद मिट्टी का बना हुआ कप तो बिल्कुल नाशवान है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो सकता है कभी भी। और स्टील लोहे का जो बना हुआ है इस्पात का कप, वो स्थाई समझो कुछ, उससे बहुत स्थाई। किससे? चीनी वाले कप है, लेकिन वास्तव में भी वो स्थाई नहीं है, क्योंकि लोहे को जंग लगेगा और कभी आने वाले समय में, ठीक है काफी समय लग जाता, फिर भी वो विनाश को प्राप्त होगा, मिट्टी बन जाएगी। परंतु एक सोने का कप हो, अब सोने के कप का विनाश नहीं होता, सोने का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है, ना काई लगती है, ना वो नाशवान है। ऐसे ही तीन परमात्माओं का जिक्र गीता जी कर रही है, और जो कि सत्य है। और वही परमात्मा जो वास्तव में भगवान कोई और है, और वही अविनाशी परमेश्वर वास्तव में अविनाशी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है। अब जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के ही प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ ये वृक्ष है अर्जुन, इसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को ये टहनियां हैं, तीनों गुण रूपी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और वही सबका पालन करता है, पालन पोषण करता है, जो मूल परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो वास्तव में अन्य भगवान है। ये एक संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण समझो। ये ऊपर उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को ये शाखाएं और ये तना, मोटी डार आदि हैं। अब सबसे ऊपर ये वो परमात्मा है जो वास्तव में भगवान है, ये जानो। ये पूर्ण ब्रह्म, ये स्वयं कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। और नीचे, इससे नीचे जो बाहर ये तना है, ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। इससे आगे फिर ये टहनी जो मोटी डाल निकलती है, ये क्षर पुरुष अर्थात ये ब्रह्म, ये काल भगवान है। इससे फिर आगे ये तीन टहनियां बन गई, इसके पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूपी, ये इसकी शाखाएं हैं। अब ये ऐसे समझना है हमने सृष्टि रचना को, और यही गीता जी बता रही है। और ये पात रूप संसार, कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इसमें ये देखना है कि वास्तव में इसका पालन करता कौन है सारे वृक्ष का। ये मूल है, जड़ है, और ये जड़ है वो अन्य परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब। अब आप देखिएगा ये पवित्र गीता जी, और इसके अंदर आपको ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये वही पुस्तक है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। ये है अध्याय नंबर 15 के अध्याय नंबर 15, और ये श्लोक नंबर 16 है।
पहले इसकी ये मूल संस्कृत देखिएगा, सीधा सारथ इससे बनेगा, क्योंकि इन सरलारकर्ताओं ने स्वयं इतना ज्ञान नहीं था कि ये सत्य को सत्य कह सके। ये लिखा है दुई इमौ पुरुषो लोके क्षर च अक्षर, इस पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान हैं। दवी माने दो, दवी माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में, क्षर ये नासवान, ये क्षर ये ब्रह्म है, अक्षर ये पर ब्रह्म। द्वि पुरुषो, अक्षर पुरुष क्षर पुरुष, इस पुरुष को यहाँ दोनों स्थान पर लगेगा। ये एवं मन इसी प्रकार और इसी प्रकार च और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते, इसी प्रकार जीव की दो स्थिति है। अब यहाँ इनके द्वारा टीका भी देखिएगा, ये श्री जयदयाल गोविंद का जी के द्वारा भाषा भाष्य टीका है। इस संसार में नासवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ पुरुष माने भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था। फिर इसी प्रकार सर्वाणी सब संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब ये तो क्षर और अक्षर की ज्ञान दिया। अब वास्तव में ये 17वां श्लोक बताता है, स्पष्ट लिखा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वास्तव में उत्तम परमात्मा यानी इनसे भी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा इति उदाहरते। इस पुरुष का अर्थ भी यही दे दिया कि वो पुरुष वो वास्तव में भगवान परमात्मा है, इस प्रकार कहा जाता है। और वही अवम ईश्वरम, वही अविनाशी परमेश्वर इन तीन त्रिलोक में, इन तीनों लोकों में भी प्रवेश करके, अविश्वय माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वो अन्य भगवान। अब इन्होंने कैसे किया है ये भी देखिएगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, इन्होंने भी स्पष्ट करने की कोशिश की है। यहाँ भगवान लिखना चाहिए था, उत्तम भगवान तो कोई अन्य है, प्रभु तो कोई अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहाँ सिद्ध कर दिया कि वही पुरुष यानी परमात्मा, उसी को परमात्मा भी कहते हैं, वही वास्तव में भगवान है। अब ये सिद्ध करना चाहता है दास ने कि गीता बता रही है कि परमात्मा कोई और है, ये स्वयं काल बोल रहा है गीता जी में, ये ब्रह्म बोल रहा है। अब 18वें श्लोक में स्पष्ट है, ये स्वयं काल भगवान कह रहा है कि क्योंकि मैं, यहां लो, क्योंकि मैं नासवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। क्या बताना चाहा है, यही मैं आपको बताना चाहता था। लोक वेद क्या है? सुना सुनाया ज्ञान लोक वेद कहलाता है। अब ये ब्रह्म भगवान क्षर पुरुष अर्थात काल भगवान स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मुझे तो केवल इसलिए भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैं इस जीव आत्मा से जो मेरे अंतर्गत है, मेरे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांडों में है, वो चाहे जीव रूप में है, जीवात्मा रूप में, चाहे वो स्थूल शरीर में देव हैं, महादेव हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और भावे ये राजा और रंक है, और चाहे राजा है चाहे रंक है, ये जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं इनके ऊपर मैं प्रभु हूं, इनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। ये लोक वेद का अर्थ होता है। लोक वेद का अर्थ होता है कि सुने सुनाई कथाओं के आधार पर, जैसे किसी क्षेत्र में किसी की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है,
इन साधनाओं को लोक वेद कहते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, या ज्ञान है तो वेदों में तक ही ज्ञान है, वेदों के आधार पर ज्ञान है, जैसा ऋषियों को ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, उनकी अपनी सोच थी। या वेद में ऐसा नहीं है, न गीता में ऐसा है। इन्होंने ही इस ब्रह्म को पूर्ण सर्वशक्तिमान मान के और लोक वेद बना दिए अपनी कथाओं के आधार पर। इसको सर्वस्वा सर्वशक्तिमान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा बना दिया। ये लोक वेद था, ये शास्त्र में प्रमाण नहीं था। शास्त्र को पढ़ा भी लेकिन ना समझने के कारण जो लोक वेद बन गया। ऐसे कहा कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूं, क्योंकि ऋषियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। वेद भी पढ़े और उसमें पूर्ण परमात्मा के महत्व जैसा ही इस ब्रह्म को जानकर इसकी ही साधना ओम नाम के जाप से करते रहे। तो यह स्पष्ट कह रहा है कि मैं इसलिए प्रभु माना जाता हूं, और जो मुझे ऐसे परमात्मा मान रहा है अपने ही ज्ञान से, वास्तव में उसको ज्ञान सही नहीं है, तो वो मुझे ही हमेशा भजता रहता है। और ये अनमोल शास्त्र मैंने तेरे से बता दिया, रहस्य युक्त। भगवान रहस्य युक्त क्यों कहा? जब ज्ञान है तो स्पष्ट सबके सामने ही आना चाहिए था। रहस्य युक्त क्यों कहा? क्योंकि ये हमेशा हर जीव को गुमराह करने की चेष्टा करता है। अभी इसी गीता जी के अब 19 और 20 श्लोक आपको फिर दिखाता हूं। ये गीता अध्याय नंबर 15 है, श्लोक नंबर 19। इसमें देखिएगा, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, जैसा कि 18वें श्लोक में आपने सुना, वह सर्वज्ञ, सब प्रकार से निरंतर, माम माने मुझे ही, ये वासुदेव इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, सीधा अर्थ है माम माने मुझको ही, भजती माने भजता है। जो सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे प्रभु मान रहा है वो मुझे ही भजता है, अर्थात पूर्ण परमात्मा को नहीं भजता। अब 20वां श्लोक देखिएगा, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब जो सच्चाई मैंने बता दी, ये काल भगवान कह रहा है। इस प्रकार जो सही समझ जाएगा कि मैं परमात्मा नहीं हूं और वास्तव में प्रभु कोई और है, ऐसे जो समझ जाता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, रहस्य में ज्ञान को, तो वो फिर समझो पूर्ण ज्ञानी हो गया। और फिर वही अपने हिसाब से साधना करता है। अब इसी गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक ये स्पष्ट करता है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये देखिएगा, यही पंचोदश अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, ये ऊपर देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय, इसमें प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी अस्य प्रणानी ये तम वेद सह वेदवितः। ये उल्टा लटका हुआ, ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ वाला, अधः माने नीचे को शाखाएं वाला, ये मजबूत एक वृक्ष कहा है, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी अस्य प्रणानी, अर्थात इसके वेद आदि भी इसी का गुणगान करते हैं। और उस तम माने उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस परमेश्वर के, वेद माने ज्ञान को जो सही जान लेता, स वेदवित है, वेदवित, वह वास्तव में ज्ञानी है। अब ये तो सीधा सा बना है, आगे देखिएगा श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2, इसमें लिखा कि इस वृक्ष की
तीनों गुण प्रवदा उस वृक्ष की, ये देखो ऊपर में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो वैसे इन्होंने अपने तुक मारा है। तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखाएं, तीनों गुण रूपी विषय विचारों की शाखाएं, अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में भी, और ये मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, ये मूल कारण है, जड़े हैं ये वास्तव में कर्मों को में बंधन की तीनों गुण। मूलानी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। अब क्या हुआ कि ये तीन गुण रूपी सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी ये तीनों शाखाएं इस मनुष्य लोक में इन जीवों को कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों में बांधने की मूल है, कारण जड़ है। अब इस प्रकार इस गीता जी के ज्ञान को हम समझ के और फिर आगे चलेंगे, तब हम इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। क्या बताया? मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन, कहे निरंजन मैं ही करता वाई। अब ये कह रहा ना कि मैं तो केवल इसलिए भगवान हूं, प्रभु हूं कि इस जीवात्मा से तथा ये सथुर शरीर में प्राणियों से उत्तम हूं। तो यहाँ कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी बया निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब इन्हीं विष्णु जी के अवतार 9 तो हो चुके हैं और 10वां अभी आएगा। वो नीकलंक नाम से विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में अवतार लेगा। एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग के अंत में उसमें सभी प्राणी मांसाहारी, कृतघ्नी और भक्तिहीन हो जाएंगे। उसमें मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी, स्त्री और पुरुष की, जिसमें से 5 खंड होंगे। खंड का मतलब है कि 5 वर्ष, जैसे आजकल 100 वर्ष की आयु मानते हैं, तो 75 में 80 में आम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे उस समय 20 वर्ष की आयु होगी और 15 वर्ष में आम व्यक्ति मर जाया करेगा, यानी प्राण त्याग जाया करेगा। उसमें 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे और कुल कद जो है, हाइट मानव की ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट होगी। ऐसे बिल बना करके रहा करेंगे, सब मांसाहारी होंगे। उसमें पृथ्वी के अंदर उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। उन कृतघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए ये काल अपना ही कोई वहां गण, जैसे 10वां अवतार कौन आएगा? ये राजा हरिश्चंद्र जो कलयुग में बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए अपने बच्चों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच डाला, लेकिन अपना सत्य नहीं हारा। इस प्रकार अब वो उस समय की हुई अच्छी साधना के आधार पर स्वर्ग में है और फिर स्वर्ग भोग के उसी को फिर ये 10वां अवतार बना के ये काल भेजेगा, फिर उसके कर्म बिगड़वा देगा।
यहाँ पर वो सबको खत्म करेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला, उसको शक्ति दे दी काल ने। और ऐसे ही महाभारत का जब युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी काल ने, और जब वो अनर्थ हो लिया फिर वो छीन ली, और फिर वो अर्जुन बिल्लों ने पीटा और वो गांडीव धनुष नहीं चला उससे। तब वो स्वयं अर्जुन कहता है कि मेरे को भगवान कृष्ण ने छल लिया, युद्ध करवाना था तब तो शक्ति दे दी, अब मेरे से ये धनुष नहीं चल रहा।